बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल किचन फूड सीक्रेट। मैं हूं मोहम्मद सलमान शेख। आज हम हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं बहुत ही आसान रेसिपी, क्रिस्पी एग फ्राइज़। उम्मीद करता हूं इससे पहले आपने इस तरह की रेसिपी कभी ट्राई नहीं की होगी। इसके लिए इस रेसिपी के लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ब्रेड क्रम्स लिए हैं हमने, 2 अदद अंडे लिए हैं और आधा किलो के करीब हमने आलू लिए और इसको हमने इस ऐसे बारीक चिप्स की शेप में हमने इसको काट लिया बड़े खूबसूरत तरीके के साथ। नमक लेंगे हम हस्बे ज़रूरत, अजवाइन लेंगे हस्बे ज़रूरत। हमने इधर हाफ़ टी स्पून लिया है। काली मिर्च लेंगे 1 टीस्पून। तो जी दोस्तों, सबसे पहले हमने काटी हुई है आलू, जो उसको काट लिया है हमने। इसके लिए हमने पानी गर्म कर लिया है पहले से। बॉइलिंग वाटर लेना है आपने और इसको हमने अच्छे तरीके से बॉयल करना है। हमने पानी पहले ही उबलने के लिए रख दिया है। उसको जैसे ही उबाल आएगा उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। जी दोस्तों, पानी को अच्छी तरह से उबाल आना शुरू हो गया। अब हम इसमें अपने जो आलू काटे हुए हैं उसको हम डाल देंगे और इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको पकाना है इसके पानी के अंदर। ये समझ लें कि इसको हमने हाफ़ बॉयल करना है आलूओं को। जी, जब पानी में उबाल आना शुरू हो जाए उसके बाद आपने टाइम नोट करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, कम से कम 3 मिनट आपने इसको पकाना है। हम इसमें 3 मिनट पकाएंगे इसको। जी दोस्तों, ये देखें पानी में उबाल आना शुरू हो गया। अब हम इसको टाइम स्टार्ट करेंगे 3 मिनट के लिए। टाइम नोट कर लेंगे। ठीक 3 मिनट बाद आपने जो इसमें हमने आलू डाले वो निकाल लेंगे। पानी को अलग कर देना, आलू हमने सेपरेट कर देने हैं। जी दोस्तों, 3 मिनट हो गए हैं। अब हमने आंच को बंद कर दिया है और इसका पानी हम निकाल देंगे और इसको हम ड्राई करेंगे और थोड़ा सा ठंडा होने तक इंतज़ार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, जब तक हमारे जो आलू हैं वो ठंडे हो जाएं तब तक हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे। अंडे जो 2 लिए थे हमने उसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है। जी, इसमें हम नमक डालेंगे अपने टेस्ट के मुताबिक और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है। इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जी दोस्तों, अगर तो आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक बहुत प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको लगता है हमारा काम अच्छा है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इससे ये आपका प्यार होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है और हम कोशिश करते हैं आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें सिखाने की और अच्छी से अच्छी रेसिपी बनाने की कोशिश करते हैं हम। ये दोस्तों, मिक्सचर हमारा रेडी है। अब हम इसमें जो ब्रेड क्रम्स लिए हैं उसके अंदर भी थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे। इसको हमने हल्का हल्का ऐसे शेक कर लेना है। जी दोस्तों, आलू हमने एक बड़ा सा बोल लेना है, उसके अंदर डाल लेने हैं बोल के साइज़ के हिसाब से। इस हिसाब से डालने हैं कि आपको उसको शेक करना है बगैर किसी स्पैचुला की मदद से, बगैर किसी चम्मच की मदद से। तो इस हिसाब से हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में डालने हैं और इसके अंदर हम डालेंगे ब्लैक पेपर हस्बे ज़रूरत। तकरीबन 1/4 टीस्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर डाल दिया है और 1/4 टीस्पून हमने इसमें नमक डाल दिया है और 1/4 टीस्पून अजवाइन। जो आधा किलो आलू लिए थे हमने उसमें से हाफ़ पहले उसका बनाया मिक्सचर, उसको हाफ़ लिए कि हमने इसमें से, और उसके लिए हमने ये चीज़ें डाली हैं। इसी तरह बाकी के जो है उसमें भी 1/4 टीस्पून बाकी चीज़ें, सारी तीनों चीज़ें डालेंगे हम, अजवाइन, काली मिर्च और नमक। जी दोस्तों, ये अंडा जो हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था, अब इसको हम चम्मच की मदद से ऐसे हम अपने चिप्स के अंदर डाल देंगे। ये 5 टीस्पून हमने, ये एक और डाल देते हैं, 6 टीस्पून हमने इसमें अंडा डाल दिया है और ये 6 टीस्पून हम इसमें ब्रेड क्रम्स डालेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से ऐसे शेक कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स जो है आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसको बढ़ा भी सकते हैं। जी दोस्तों, इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद एक काम आपने और करना है, फिर से आपने ऐसे अंडा लगा के इसको एक हाथ से आपने पकड़ के इसको क्रम्स लगाने हैं, दूसरे हाथ से इसको क्रम्स लगाएं, एक हाथ से पकड़ के इसमें रखें क्रम्स के प्लेट में। और ये देखें कितने खूबसूरत तरीके के साथ इसके ऊपर क्रम्स लग गए हमारे।
اور اس کو بڑے آرام کے ساتھ آپ نے اسی طرح فرائی کر دینا ہے۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے، پہلے سب کچھ چپس پہ آپ نے کرمز لگا لینے اچھے سے، پھر اس کو آپ نے ایک ہی دفعہ فرائی کر لیں، بہت اچھی سی شیپ آئے گی۔ اور سب سے جو خاص بات، ایک چیز کا خیال کرنا ہے، آپ نے جو آنچ ہے وہ بالکل لو رکھنی ہے، آنچ آپ کی بہت زیادہ تیز نہیں ہونی چاہیے جی۔ باقی اسی طرح ہم لگا کے اس کو فرائی کرتے ہیں جی۔ دوستو یہ ہم نے سارے اس کو کرمز لگا کے چپس کو ہم نے اس کے اندر گھی کے اندر ڈال دیا ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے فرائی کریں گے، جیسے اس کا کلر چینج ہوگا تب تک کے لیے ہمارا آلو بھی اچھی طریقے سے گل جائے گا اور کلر بھی چینج ہو جائے گا، تو انشاءاللہ پھر ہم نکال دیں گے جی۔ دوستو یہ کلر دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا براؤن ہو گیا ہے، اسی طرح آپ نے اس کو براؤن کر لینا ہے۔ ٹائم کی لمٹ نہیں ہے، بس ہلکی آنچ پہ پکائیں، جیسے یہ براؤن ہوگا اس کو آپ نکال لیں گے۔ اسی طرح سے ہم باقی جو آلو ہے اس کو بھی ایسے ہم کرمز لگا کے انڈا لگا کے اس کو فرائز کر لیں گے جی۔ دوستو ہماری مزے کی ایگ فرائز ریڈی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو ہماری پسند آئی ہوگی۔ اگر دوستو آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے پیار بڑی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔